और खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से जख्मी होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 320 लोगों की आंखें कार्बाइड गन के चलते जख्मी हुई हैं, जिसमें 80% बच्चे हैं। राजधानी भोपाल में अब तक 180 से ज्यादा बच्चे लगभग अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें से 43 मरीजों की हालत गंभीर होने पर सर्जरी भी हुई। भोपाल के एम्स में 9, हमीदिया में 5, सेवा सदन में 16, BMHRC में 4, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में 9 लोगों की सर्जरी की गई है। डॉक्टरों का यह कहना है कि अगर सर्जरी से भी सुधार नहीं हुआ तो स्टेम सेल और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन मामले में 2 गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी हैं। इस दिवाली पर एक गन चलाने से बच्चे कितने परेशान हुए, इसका एक नज़ारा देखिए। भोपाल के सेवा सदन अस्पताल में, आंखों का जाना माना अस्पताल है, डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय जो कि कई ऑपरेशन कर चुकी है, उन्होंने आज ही 4 बच्चों के यहाँ पर ऑपरेशन किए हैं। और इन 4 बच्चों के ऑपरेशन करने के बाद इसके पहले 7 ऑपरेशन कल हुए थे। और ये बच्चे देखिए अपनी दिवाली जैसे रोशनी के त्यौहार में अपनी आंखों की रोशनी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैम, आज आपने 4 ऑपरेशन किए हैं। देखिए, जैसे मुझे जो यहाँ पर देखिए 4 बच्चे हैं जो इसमें एडल्ट भी हैं, जैसे विकास हैं, इसके बाद वासु हैं। देखिए ये वासु जो कि आंखों का इनका ऑपरेशन हुआ, इसके साथ साथ अमित भी हैं। और इसके बाद ये छोटे बच्चे को देखिए सीनू, जो कि किस तरह इसके चेहरे की परेशानी आप उसकी दूसरी आंख में देख सकते हैं। मैम, ये क्या आज इनका ऑपरेशन हुआ है? ये सभी बच्चों को केमिकल इंजरी हुई है, जो पटाखा कार्बाइड गन फटने से आजकल इस दिवाली में बहुत ज़्यादा बच्चों को चोट आई है। ये बच्चे भी उसी तरह के हैं, इनकी आंख में चोट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग ये सर्जरी करते हैं। इसको एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट बोलते हैं। उससे हीलिंग में मदद मिलती है, डैमेज कम होता है। तो जो कम डैमेज वाले थे उनको तो हम लोगों ने प्राइमरी उपचार देके भेज दिया है, लेकिन जो ज़्यादा डैमेज वाले थे उनको भर्ती करके ये मेम्ब्रेन लगाई है। इससे उम्मीद है कि थोड़ा सा फायदा इनको मिलेगा। मतलब 7 बच्चों का आप कर चुके थे, 4 आज आपने कर दिए, टोटल 11 बच्चों में आपने ये AMT किया। जी हाँ, मैंने, मेरी एक कलीग हैं डॉक्टर शोभा, उन्होंने किया है आज बच्चों कब तक इंतजार करें मैम? आप कह रहे हैं कि 1 महीने में पता चलेगा? हाँ, इसी तरह से देखिए, ये केमिकल भी एग्जैक्टली क्या है हम लोगों के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस ही है। तो एक अंदाजे पे बात हो रही है कि कितने रिकवर होंगे, कितना डैमेज छूटेगा, कितना डीप ये जाता है, ये सब वक्त ही बताएगा। हम सीनू के पास चलते हैं जरा। सीनू के केस में, मैं आपने केस को नजदीक से देखा होगा। अब ये जैसे सीनू को आपने देखा, तो सीनू में क्या आंखों में तकलीफ थी और क्या मतलब क्या किस तरह से क्या आपने इलाज किया है? देखिए, सभी में तकलीफ एक तरह की ही है, जिसमें कॉर्निया जो आगे का पारदर्शक हिस्सा होता है, या तो उस पुतली में डैमेज है या फिर उनके चारों तरफ का जो झिल्ली होती है, जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं, उसमें डैमेज है। मतलब आंख का जो सामने वाला हिस्सा है उसमें ही एसिड जाने से वो बर्न हो गया है। तो अलग अलग डिग्री का डैमेज उसमें हुआ है। अभी आपने झिल्ली लगाई है, इससे आप मतलब रिकवरी और जैसे कहें कि फास्ट रिकवरी की आप उम्मीद कर रहे हैं। अगली स्टेप क्या हो सकती है? अगली स्टेप, कई बार इन लोगों का डीप इंजरी होती है तो मल्टीपल सर्जरीज की भी जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर बच्चों में ये अच्छी बात है कि एक आंख डैमेज हुई है, तो कभी कभी ऐसे में दूसरी सर्जरीज की भी जरूरत पड़ती है। यदि ज्यादा डैमेज हो जाता है लिम्बस का, तो फिर दूसरे आंख से झिल्ली लेके थोड़ा सा इस आंख में लगाना पड़ता है। जिनमें पुतली ज्यादा डैमेज हो जाती है उसमें कई बार या चिपकने लगती है आंख चारों तरफ से, उसमें और भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ये कितनी, मतलब जैसे हम कहें कि आंखों की रोशनी, हम बस ये चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बच्चों की आंखों की रोशनी तो हम कहें महफूज रहेगी। ये मैं निश्चित तौर पे अभी नहीं कह सकती हूँ। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये तो समय ही से ही हम लोगों को भी समझ में आएगा कि कितना परमानेंट डैमेज रह जाता है और कितने बच्चे रिकवर होते हैं। हम लोग तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय बताते हुए कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि बच्चों की आंखों की ये तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन और वहीं भोपाल पुलिस ने बाग सेवनिया इलाके से कैल्शियम कार्बाइड की 42 गन बरामद की हैं। इसके अलावा 29 लाइटर और 1 किलो कैल्शियम कार्बाइड पाउडर भी जब्त किया गया है। इस दिवाली पर एक गन चलाने से बच्चे कितने परेशान हुए, इसका एक नजारा देखिए। भोपाल के सेवा सदन अस्पताल में, आंखों का जाना माना अस्पताल है। भोपाल का बाग सेवनिया थाने में हथियार जब्त होते हैं। अवैध हथियार जब मिलते हैं तो थाने में मिलते हैं, लेकिन इस थाने में रखी है ये प्लास्टिक की गन, इस थाने में रखे हैं ये लाइटर
और इसके साथ साथ 1 किलो जो कैल्शियम कार्बाइड का जो बारूद है वो भी इसके अंदर रखा है, जिसमें हम हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि ये आंखों के लिए बेहद खतरनाक है। और ये देखिए, ये जो वो गन है, इस गन की वजह से कहर बरपा है और इस गन की वजह से मध्य प्रदेश के 300 से ज्यादा बच्चे अपनी आंखों में, उनकी आंखों में जो जख्म हुआ है, उनकी आंखों में जो खराबी आई है, और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो कह सकते हैं आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी आंखों की रोशनी बची रहे। ये भोपाल के बाग-सिवनिया थाने में इस तरह के देखिए ये प्लास्टिक की गन है और इसमें कहाँ पर ये जो कहता है यहाँ से बारूद डाला जाता है, बारूद यहाँ से डाला जाता है, ये बारूद यहाँ से, ये देखिए इसमें ये बारूद के लिए छेद है, यहाँ से बारूद कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है। इसके बाद ये देखिए इसमें पीछे की तरफ ये छेद है, आपने ये दिया इसमें, इसके बाद लाइटर से आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ से आग लगेगी, यहाँ से आपने कैल्शियम कार्बाइड डाला और सामने से तेजी से जो बारूद जब निकलेगा तो वो रोशनी होगी और उसको देखकर कई रील बनाई गई। और इस बार की दिवाली में ये जो गन है, ये कैल्शियम कार्बाइड की जो गन है, ये गन बड़ी महंगी साबित हुई है। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए, जानना जरूरी है कि आखिर ये कार्बाइड गन है क्या और कैसे इसको तैयार किया जाता है, वही हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, अब तक दिवाली पर कार्बाइड गन जलने से लोगों को परेशानी यहाँ पर हुई, कई मामले निकलकर सामने आए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से 300 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और जैसा तस्वीरों में भी आपने देखा, बच्चों का इलाज अब भी लगातार अस्पतालों में चल रहा है। कार्बाइड गन जलाने पर सबसे पहले दिक्कतें देखिए आंखों में ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आंख में चिंगारी जाने से 11 बच्चों की आंखों की रोशनी इसमें अब तक जा चुकी है। इसके अलावा कुछ बच्चों को जलन भी महसूस हुई, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में 80% बच्चे हैं और कई मरीजों का अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी यहां पर हो सकता है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले। केस बढ़ते देख सीएम मोहन यादव ने भी कार्बाइड गन पर बैन सीधे तौर पर लगा दिया है। इसके अलावा कार्बाइड गन जलाने, रखने, बेचने वालों पर भी एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एक्शन में मध्य प्रदेश पुलिस इस वक्त दिख रही, 15 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी हैं और अब तक 2 लोग इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार भी यहां पर किए जा चुके हैं। यानी कि पूरी सख्ती बरती जा रही है। जो लोग बेच रहे थे, जो बना रहे थे, जो बिक्री कर रहे थे, कैसे ये गन्स बच्चों तक पहुंची हैं, उसको लेकर भी जांच यहां पर चल रही है। तो देखिए, बच्चे लगातार बीमार हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। सबसे ज्यादा अगर इस कार्बाइड गन ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो बच्चे ही हैं। देखिए, 100% में 80% बच्चे ही हैं जिनकी आंखों को नुकसान पहुंचा है और ऐसे में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें आपको बता दें कि उन्होंने अपने आंख की रोशनी तक खो दी है। और जिन बच्चों को हल्का नुकसान भी हुआ है, उन्हें जलन या फिर इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कुछ बच्चों को झिलमिल भी यहाँ पर दिख रहा है। कार्बाइड गन है क्या, ये भी आप समझिए। देखिए, कार्बाइड गन बनाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक पाइप में पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड इसमें मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से गैस यहाँ पर बनती है।